हाथरस में जो घटना हुई है, 121 लोगों की मौत हुई है और काफ़ी लोग घायल हुए हैं, उसकी मदद के लिए उत्तर प्रदेश जमीयत उलमाए हिंद आगे आई है और जमीयत उलमाए हिंद ने ऐलान किया है कि जिन लोगों की घटना में मौत हुई है उनको 10-10 हज़ार रुपये उनके पीड़ित परिवारों को दिए जाएंगे और उसके अलावा जो घायल हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये मदद के तौर पर दिए जाएंगे। हमारे साथ जमीयत उलमाए हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी साहब हैं। मौलाना साहब, जमीयत उलमाए हिंद ने जो हाथरस के पीड़ित हैं उनके लिए जो ये ऐलान किया है, इसके पीछे मंशा क्या है और अब तक कितने लोगों की मदद जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से हो चुकी है? देखिए, जमीयत उलमाए हिंद ने सिर्फ ऐलान ही नहीं किया है, बल्कि जमीयत उलमाए हिंद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मौलाना अरशद रशीदी साहब की हिदायत पर अलीगढ़ और हाथरस की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं उनको कहा गया था कि आप हॉस्पिटल जाइए, जो लोग इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों से मिलिए और जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनके परिवारों को 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद जमीयत उलमाए हिंद ने की है और जो ज़ख्मी हैं, बीमार हैं, उनको 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद हो चुकी है। और जमीयत उलमाए हिंद सबसे पहले घटना के बाद पहुंचने वाले लोगों में से है, जो हॉस्पिटल में भी गई है और अलग अलग गांवों में जहां से वो पीड़ित आते थे उनके घरों पर भी गई है और निरंतर काम कर रही है। चूँकि ये मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट है। हम धर्म, जात पात से ऊपर उठ करके इंसानियत की बुनियाद पर लोगों की सेवा करते हैं। प्राकृतिक आपदा हो या इस तरह की कोई भी घटना हो, जमीयत उलमाए हिंद आपको मुख्य रूप से वहाँ पर सबसे पहले पहुँचने वाले लोगों में नज़र आएगी। संभल की भी एक महिला की इस घटना में मौत हुई है, तो क्या जमीयत उलमाए हिंद का जो वफ़द है वो वहाँ जाएगा, उस पीड़ित परिवार से मिलेगा? देखिए, पहले हमने जहाँ सबसे ज़्यादा लोग जहाँ के थे, अलीगढ़ और हाथरस के, वहाँ से काम प्रारंभ किया है। तो वहाँ से चीज़ें शुरू की हैं। जैसे भी स्टेट लीडरशिप की आगे गाइडलाइन होंगी, वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को आदेश करते रहेंगे और वो वहाँ पहुँच करके लोगों की सेवा करते रहेंगे। सत्संग में जो घटना हुई भगदड़ की और इतनी मौतें हो गई हैं, इसके लिए आप किसे ज़िम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, इसमें मैं नहीं कह सकता कि कौन ज़िम्मेदार है। ये तो जांच के बाद तय होगा कि इसके दोषी कौन है। लेकिन ये इतनी भयानक घटना है जिसने बहुत से घरों के चिराग को बुझा दिया है, बहुत से माता पिता के बच्चों को छीन लिया है, बहुत से बच्चों के सरों से माता पिता का शफकत भरा हाथ ले लिया है। तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जमीयत क्या अपील कर रही है सरकार से या दूसरे एनजीओ से? देखिए, जमीयत उलमाए हिंद के मैं कानूनी सलाहकार होने के नाते मैं उत्तर प्रदेश सरकार को ये कहूँगा कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, फ्री एंड फेयर, दोषी हैं उनको पकड़िए और उसके बाद कुछ ऐसी गाइडलाइन बनाइए, कुछ ऐसे नॉर्म्स तय करिए कि हाथरस जैसी घटना उत्तर प्रदेश में कम से कम वापस कभी दोहराई न जाए। अच्छा, एक मुद्दा बहुत तेज़ी से चल रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार, मदरसे जो हैं, मदरसों को नोटिस दिया जा रहा है कि क्यों ना मदरसे को शिक्षा का अधिकार कानून के तहत लाया जाए और सभी तरह की शिक्षा मदरसों में हो। इसको लेकर के जमीयत उलमाए हिंद क्या मानता है? देखिए, इस पर हम पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं। 7 महीने पहले भी जो घटनाक्रम हुआ था उस पर भी जमीयत ने और हमारी टीम ने काम किया था। मैं इसमें 2 बातें कहूँगा। ये जो नोटिस आते हैं मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त, इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, 3 तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं। एक वो जो सरकार से मान्यता भी लेते हैं, एड भी लेते हैं। दूसरा वो जो सरकार से सिर्फ मान्यता लेते हैं, एड नहीं लेते हैं। तीसरा वो जो ना मान्यता लेते हैं ना एड लेते हैं, उसमें हम लोग आते हैं, यानी मदारिस इस्लामिया आते हैं, मजहबी मदरसे जिनमें दीन की तालीम, जिसमें रिलीजियस एजुकेशन होती। लेकिन वो किसी ट्रस्ट या सोसाइटी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसाइटी के अंडर में चलते हैं, उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। भाई, ट्रस्ट और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन तो मैं नहीं करता हूँ, वो तो भारत सरकार का जो सिस्टम है उसके अंडर में होती है। और अगर आप 2009 के एक्ट को लेकर के, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 को लेकर के नोटिस भेजते हो तो आप अधिकृत नहीं हो, चूँकि उसमें एक्सेप्शन है उस एक्ट में, मदरसों का भी और गुरुकुल का भी। जब एक्सेप्शन है तो आप राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट को बुनियाद बनाकर नोटिस आखिर कैसे भेज सकते हैं? जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों को नोटिस जारी किए हैं, आपको लगता है वो गलत हैं? जो धार्मिक मदरसों के नोटिस में 2-3 चीज़ें जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप बेसिक एजुकेशन क्या दे रहे हैं, एडवांस एजुकेशन। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप रिसर्च करिए, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अधिकतर मदरसे ऐसे हैं
उत्तर प्रदेश में और देश में, जो कहीं ना कहीं प्राइमरी स्कूल भी चलाते हैं और वो प्राइमरी स्कूल स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड होता है, हर मदरसा, और फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, अपनी तरफ से लगाते हैं, और गरीब बच्चे बिल्कुल जो आखिरी पायदान पर होते हैं, शोषित, वंचित, पीड़ित, उनको उठा करके पढ़ाते हैं। और मदरसों में भी एडवांस एजुकेशन है। हम किसी तरीके से मॉडर्नाइजेशन के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है वो रिलीजियस एजुकेशन को प्रमुखता के साथ में पढ़ाना है, चूँकि मदरसे देश के अंदर धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र होते हैं। भाई अगर मैं मेडिकल में जाऊँगा तो मैं मेडिकल में तो रिलीजियस एजुकेशन नहीं लूँगा, मैं कॉलेज में जाऊँगा तो मैं वहाँ जा कर के रिलीजियस एजुकेशन नहीं लूँगा, तो मदरसे में आने वाला डॉक्टर बन के नहीं निकलेगा, लॉयर बन के नहीं निकलेगा, उसका बेसिक शिक्षा जो होगी वो तो रिलीजियस एजुकेशन होगी। लेकिन चूँकि दुनिया में जीने, सरकार चाहती है कि मदरसों से भी डॉक्टर और इंजीनियर पढ़ के निकलें। बाबा 1% तो आ रहा है मदरसे में। मदरसे में कितने % बच्चे आ रहे हैं? भाई मदरसे में हम उन लोगों को तैयार करते हैं जो हमारी मस्जिदों को आबाद करें, रिलीजियस एजुकेशन को प्रमोट करें। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट है, आर्टिकल 30 में मेरा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, मैं अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूट बना नहीं सकता बल्कि उसका प्रशासन भी कर सकता हूँ। तो जो सरकार उनको नोटिस जारी करके उन्हें राइट टू एजुकेशन के दायरे में ला रही है, वो संवैधानिक तौर से गलत है। उसमें तो सरकार नोटिस ही नहीं जारी कर सकती है। जहाँ तक एडवांस एजुकेशन का बात है, मैं सरकार को कहता हूँ, साहब हम कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो शायद कोई और नहीं कर रहा है। और सरकार से मेरा कोई विवाद नहीं है। इससे पहले सरकार ने कहा कि भाई हमें आप जानकारी दीजिए, तो हमने जानकारी दे दी। 1 साल पहले आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कितने मदरसे हैं जिनकी जानकारी दे दी गई है। तो मैं इस वक्त ये कहना चाह रहा हूँ, भाई IIT किसने बनाई? मौलाना आज़ाद ने बनाई। मौलाना आज़ाद कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसने दिया भारत को? मौलाना आज़ाद ने दिया। राइट टू एजुकेशन का प्रपोज़ल किसने दिया? मौलाना आज़ाद ने दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एजुकेशन को लेकर के सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसने किया? मौलाना आज़ाद ने किया। तो आप चाहते हैं कि दीनी शिक्षा के जो केंद्र हैं वो अलग रहें और जो दुनियावी शिक्षा के केंद्र हैं, स्कूल, कॉलेज, अलग रहें, बिल्कुल है, लेकिन दीनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनमें भी मॉडर्न एजुकेशन आ रही है, जो उसकी सीमा है उसके अंतर्गत आ रही है, और हम उसके विरोध में और उसके ख़िलाफ़ भी नहीं हैं। देखिए, जमीयत उलमा हिंद ने एक बड़ा काम किया है। जो हाथरस के पीड़ित हैं उनको 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है और साथ ही घायलों की भी मदद की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इंसानियत के तौर पर जमीयत उलमा हिंद का ये काम वाकई सराहनीय है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।